हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार करता है और वाइफ हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। उन लोगों की लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होती है, पर जब कभी भी पेरेंट्स का टॉपिक आता है तो बहुत बड़ी फ़ाइट होती है। तो ये बात आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर मैक्सिमम झगड़े पेरेंट्स के टॉपिक को लेके होते हैं तो आपको कैसे डील करना है। पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, तो हम डेफ़िनेटली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि अगर आपके बीच में झगड़े होते हैं और वो पेरेंट्स को लेके हो रहे हैं, समझो हस्बैंड को वाइफ़ के पेरेंट्स की कोई बात ख़राब लगी या वाइफ़ को हस्बैंड के पेरेंट्स की कोई बात ख़राब लगी, तो अब यहाँ पर आपको कैसे डील करना है। एक एग्ज़ाम्पल, हम खाली एक-एक का ही एग्ज़ाम्पल लेंगे। समझ लो कि वाइफ़ को हस्बैंड के जो पेरेंट्स से कोई बात ख़राब लगी उसकी, तो वाइफ़ को जब पता है कि मैं अगर ये बात छेड़ूँगी तो हम लोग के झगड़े हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ टेंट्रम नहीं मारा है, बहुत ज़्यादा कुछ सुनाया नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं। अगर छोटा टॉपिक है तो छोटा टॉपिक है तो हाँ, अगर बड़ा टॉपिक है, कुछ ऐसी सब चीज़ें बोली हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, तो आपको बोलना ही है। बहुत ज़्यादा अगर आप हर्ट हुए हो तो आपको बोलना ही है। पर छोटी बात है तो अगर आप लेट गो कर सकते हो तो लेट गो कर दो, और अगर आपको बोलना है छोटी बात भी हस्बैंड के साथ तो एक बार हस्बैंड का मूड देख कर बात करना। और वैसे ही अगर हस्बैंड को वाइफ़ के पेरेंट्स की कोई बात ख़राब लगती है तो हस्बैंड को भी सेम करना है, वाइफ़ का मूड देख के बात करे। छोटी बात है तो इग्नोर कर दे। ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा रीज़न है, जो दूसरा पार्ट है, मतलब कि समझो वाइफ़ की हस्बैंड के मॉम के साथ कुछ कहा सुनी हो गई, तो उस वक्त हस्बैंड को एक चीज़ करनी है कि रियल में रॉन्ग कौन था। अगर हस्बैंड को पता चलता है कि मॉम रॉन्ग थी तो उन्हें एकदम प्यार से समझाना है ताकि ये चीज़ नेक्स्ट टाइम ना हो, क्योंकि मॉम ने भी हमें पाल पोस के बड़ा किया है। और अगर वाइफ़ रॉन्ग थी तो वाइफ़ के ऊपर भी एकदम गुस्सा नहीं हो जाना है, समझना है और उसको भी एकदम प्यार से समझाना है। सेम ऐसा अगर हस्बैंड के साथ होता है, समझ लो वाइफ़ की फैमिली के साथ हस्बैंड की कुछ कहा सुनी होती है, तो वाइफ़ को भी देखना है कि रॉन्ग कौन है उस वक्त। अगर उन वाइफ़ के पेरेंट्स रॉन्ग हैं तो वाइफ़ को भी बहुत प्यार से अपने पेरेंट्स को समझाना है, क्योंकि सेम वही चीज़ है, हमारे पेरेंट्स ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है ना। और अगर हस्बैंड रॉन्ग है तो हस्बैंड को प्यार से समझाना है, और यहाँ पर दोनों की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर जब वाइफ़ प्यार से समझा रही है तो हस्बैंड को वो चीज़ समझनी है, और जब हस्बैंड वाइफ़ को समझा रहा है तो वाइफ़ को वो चीज़ समझनी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बिना समझे रिएक्ट करते हैं जहाँ पर हमारे पेरेंट्स का टॉपिक आता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव होता है। जहाँ पर भी ये टॉपिक आए, आपको आपकी समझदारी से ये चीज़ को डील करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हस्बैंड वाइफ को साथ में ही रहना है पूरी ज़िंदगी भर। तो ये सब बातों को लेकर आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो तो ये चीज़ को बहुत समझदारी से डील करो, और जितना हो सके कोशिश करना है हस्बैंड को वाइफ़ के पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देनी है, वाइफ़ को हस्बैंड के पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देनी है। और कुछ भी कभी भी कुछ कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो एकदम प्यार से डील करो। और जैसे मैंने कहा, अगर छोटी बात है आप लेट गो कर सकते हो तो कर दो, छोटी बात है तो, क्योंकि अगर कोई बड़ी बात है और आप अगर वो लेट गो करते हो तो वो आगे चल के बड़ा रूप ले सकती है, वो मतलब आगे चल के बड़ी हो सकती है। तो होप मुझे जो समझाना था मैंने उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।